सर, आप ही कह रहे थे कि इजराइल ने ये इनपुट दिया कि ट्रंप निशाने पर हैं और शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी दिया होगा, मगर इसमें फायदे में तो इजराइली दिख रहा है ना। इस पूरे तीनों में अगर हम देखें तो फायदे में तो इजराइली है, क्योंकि वो नहीं चाहता था पहले से कि युद्ध रुके। हाँ, उस नजरिए से देखेंगे तो फायदे में इसराइल है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता ये युद्ध रुके। अदरवाइज परंतु मेरे विचार से इसराइल तो बहुत बड़े नुकसान में जा रहा है। इसराइल के देश के अंदर भी बड़ी डिविजन्स हो गई हैं। नेतन्याहू की इलेक्शन है अक्टूबर में, उसको तो ये है कि वो ये मतलब इलेक्शन हारेगा तो उसके सीधे कोर्ट केसेस है, जेल जाने तक की नौबत है नेतन्याहू की, तभी वो जंग नहीं रुकने देना चाहता। बट यस, अगर उस नजरिए से देखे जो नेतन्याहू चाहता है कि जंग चलती रहे, बड़ी से बड़ी हो और ईरान को ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो, तो यस इसराइल फायदे में है। बट इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसराइल की दुनिया भर में इसकी जो गुडविल थी जी, वो बदतर हो गई है। अमेरिका के अंदर इस समय 60% से ज्यादा लोग इसराइल के खिलाफ ओपिनियन रखते हैं। और बट बाय द वे बात यह है कि इसराइल को आप नेतन्याहू से लिंक मत कीजिए। अभी की इसराइल के जो एक्टिविटीज है वो नेतन्याहू द्वारा ड्रिवन है। नेतन्याहू जी जाए, इसराइल पॉलिसीज बदले तो इसराइल की छवि थोड़ी इंप्रूव शायद हो सकती है। बिल्कुल। इसी बीच बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में चरम पर इस समय तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में यूएस सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलें दागी हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, तो बड़ी और अहम खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो तनाव है वो चरम पर आ गया है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में यूएस सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने। अनुराग शुक्ला जी, एक बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से अगर ईरान ने पलटवार किया और उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जो पिछले दिनों बहुत परेशान थे, तब तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जो रिसेंट पलटवार की अगर बात करें तो उन्होंने कुवैत पे अटैक किया, बहरीन पे अटैक किया, लेकिन किसी और अन्य बड़े देश पे अटैक नहीं किया ईरान ने। तो इससे ये चीज दिखाता है कि किसी तरह बैकडोर चैनल की बातें चल रही है, किसी तरह से एक तरह से समझौता आ चुका है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इस तरह की कंट्री के ऊपर ईरान अटैक ना करे। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां जो होती हैं वो बड़ी अनसर्टन होती हैं। इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या कब चेंज हो जाए। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है, पैसों का रिजर्व जो है ईरान का, वो इन कंट्रीज के पास है और इन कंट्री ने इनको वादा किया है कि हम आपका फंड्स रिलीज कर देंगे। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ लगता है कि बैकडोर चैनल पार्टनर बातचीत चल रही है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में उम्मीद ऐसा की जाती है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कम से कम वॉर नहीं होगी। जो भी होगा सारा कंसंट्रेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे होगा, जहां वहां पे आने जाने वाले ट्रैफिक पे होगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि फुल फ्लेज वॉर नहीं